दोस्तों आज मैं आपको घर में रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस सिखाने वाला हूँ। कहते हैं ना, जब तक दोस्तों इंग्लिश को घर में ना बोला जाए तब तक इंग्लिश आप बोलना नहीं सीख सकते। तो आज मैं आपको इसलिए ही ये सेंटेंस सिखाने वाला हूँ। मेरे साथ साथ इन्हें लर्न कर लो और घर में रेगुलरली बोलना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों जाग जाओ, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? वेक अप। वेक अप, वेक अप यानी कि जाग जाओ। किसी को बोलना है ना जाग जाओ तो क्या बोलेंगे? वेक अप। अभी याद कर लो, ठीक है। उसे जगाओ, होता है ना कभी कभी हम सामने वाले को बोलते हैं कि भाई उसको भी जगा दो, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? वेक हिम अप। क्या बोलेंगे? वेक हिम अप। अब देखो 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 दोस्तों, उसे के लिए क्या यूज किया हमने? हिम। अदरवाइज देखो वेकअप तो है ही, वेक अप, बट क्या आ गया? हिम। हिम मतलब उसे जगाओ, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया? वेक हिम अप। याद रहेगा। उठ जाओ, अब तुम्हें बोल रहे उठ जाओ, जग तो गए, अब उठ भी जाओ। गेट अप। क्या बोलेंगे दोस्तों? गेट अप। क्या बोलेंगे? गेट अप। अपना बिस्तर ठीक करो, अब उठ तो गए लेकिन उठने के बाद अपना जो बेड होता है, बिस्तर होता है, उसे भी तो ठीक करना पड़ता है ना। क्या बोलेंगे? मेक योर बेड। क्या बोलेंगे? मेक योर बेड। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मेक योर बेड, अपना बेड ठीक करो, ठीक है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। गेट रेडी। क्या बोलेंगे? गेट रेडी। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। अपने दांत ब्रश करो, अब उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? अपने दांत को क्या करते हैं दोस्तों? ब्रश करते हैं ना। बट उसको अगर हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे? ब्रश योर टीथ। क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ, ठीक है। अपने दांत ब्रश कर लो। अपने बाल में कंघी कर लो। अब होता है दोस्तों नहा लिए लेकिन अभी क्या करना है? कंघी भी तो करनी होती है, तो क्या बोलेंगे? कॉम योर हेयर। कॉम योर हेयर। कॉम योर हेयर, अपने बाल में कंघी कर लो। बालों में तेल लगा लो। होता है ना, कितनी बार हमने तेल भी लगाना होता है, तो क्या बोलेंगे? ऑयल योर हेयर। ऑयल योर हेयर, बालों में तेल लगा लो। ऑयल योर हेयर, अपने बालों में तेल लगा लो। मैं बालों में तेल लगा रहा हूं। हम ये भी तो बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं बालों में तेल लगा रहो, तो हम ये रिप्लाई कर सकते हैं ना। बट मैं तो ऑलरेडी बालों में तेल लगा ही रहा हूं ना, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर। आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर। ये जो है ना दोस्तों, ये क्या है? आई एम। क्या है दोस्तों ये? आई एम। आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर। या हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं, आई एम ऑयलिंग माई हेयर। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई एम ऑयलिंग माई हेयर। ये मैंने बोला ना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका मतलब होता है आई एम, ठीक है। तो ये आई एम ऑयलिंग माई हेयर, ठीक है। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, दोनों ही पूरी तरह से ठीक है। अपने चेहरे पर पाउडर लगा लो। क्या है दोस्तों? अपने चेहरे पर पाउडर लगा लो। कैसे बोलेंगे? अप्लाई पाउडर ऑन योर फेस। अप्लाई पाउडर ऑन योर फेस। अप्लाई पाउडर ऑन योर फेस, ठीक है। कपड़े पहनो, गेट ड्रेस्ड। क्या बोलेंगे? गेट ड्रेस्ड। वापस से रिपीट कर रहा हूं, गेट ड्रेस्ड, ठीक है। एकदम इजी है। मैं कपड़े पहन रहा हूं। होता है ना कभी कभी कोई आपको बोले कपड़े पहनो, पर हम उसके रिप्लाई करना चाह रहे हो, बट मैं तो ऑलरेडी कपड़े पहन ही रहा हूं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे दोस्तों? आई एम गेटिंग ड्रेस्ड। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग ड्रेस्ड। ये मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो आई एम होता है ये आई एम है, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है आई एम गेटिंग
ड्रेस्ड, ठीक है। मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ, आपको किसी को बोलना है कि मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम वेयरिंग परफ्यूम, आई एम वेयरिंग परफ्यूम, ठीक है, या आई एम वेयरिंग परफ्यूम, ठीक है, इजी है। लगा रहा हूँ, वेयरिंग परफ्यूम, इजी। अपनी शर्ट पहन लो, हम डेली यूज में यूज करते हैं ना, भाई अपनी शर्ट आप पहन लो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पुट ऑन योर शर्ट, क्या बोलेंगे? पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट, ठीक है, अपनी शर्ट पहन लो। अब सिर्फ शर्ट ही थोड़ी पहनेंगे, पैंट भी तो पहनेंगे ना, तो अगर किसी को बोलना है अपनी पैंट्स पहन लो, तो क्या बोलेंगे? पुट ऑन योर पैंट्स। देखो दोस्तों, आपने नोट किया होगा, तो मैंने क्या किया है, ये देखो, पुट ऑन योर शर्ट्स एंड पुट ऑन योर पैंट्स। सिर्फ यहाँ पे शर्ट यूज है, यहाँ पे पैंट यूज है, तो आपको कुछ भी बोलना है, शर्ट यूज करना है कि शर्ट पहन लो तो शर्ट लिख दो, पैंट पहन लो तो पैंट लिख दो, बाकी सेम ही है, पुट ऑन योर एंड पुट ऑन योर सेम ही है, ठीक है, ये याद रखना, इसमें गलती मत करना। अपने जूते पहन लो, देखो मैंने क्या बोला था, सिर्फ वो जो वर्ड है उसको ही चेंज करो, देखो पुट ऑन योर, पुट ऑन योर सेम है, देख रहे हो आप लोग, पुट ऑन सेम ही है, ये तीनों आपको मैं दिखाता हूँ, पुट ऑन योर, पुट ऑन योर, पुट ऑन योर, ठीक है। यहाँ पे हमने शर्ट बोला तो शर्ट पहन लो, यहाँ पे पैंट बोला तो पैंट पहन लो, और यहाँ पे बोला शूज पहन लो तो शूज पहन लो, देखो आपको तीनों एकदम दिख रहे हैं। तो ये याद रखना, जो भी चीज़ पहननी है सिर्फ उसको पहनने को बोलो, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब पुट ऑन योर ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ये तो एकदम इजीली लर्न हो जाएगा आपको, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज, ठीक है, क्या बोलना है? पुट ऑन योर शूज। अब ये अलग है, अपने जूते निकालो, अभी तक हम लोग सिर्फ पहनने की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करें? निकालने की, क्या? जूते। तो कैसे बोलना है? टेक ऑफ योर शूज, कैसे बोलोगे? टेक ऑफ योर शूज, ठीक है, अपने जूते निकाल लो, तो क्या बोलेंगे? टेक ऑफ योर शूज। अपना मास्क पहन लो, वापस वही आया, ये सब मैंने जानबूझ के रखा है जिससे आपका क्या कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे आपको अंदर। कोई भी चीज़ पहनना है तो पुट ऑन योर, देखो जब भी आ जाए ना, पहन लो, पहन लो, पहन लो, आपको किसी को भी बोलना है चीज़ पहन लो तो याद रखना पुट ऑन योर, पुट ऑन योर, पर जो चीज़ पहनने को बोल रहे हो वर्ड यूज लिख देना, पुट ऑन योर मास्क, डेट्स इट। अब यहाँ पे शूज होता तो पुट ऑन योर शूज, पैंट होता तो पुट ऑन योर पैंट, शर्ट होता तो पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर टी शर्ट, कुछ भी, बस पुट ऑन योर सेम रहेगा, बाकी जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आ जाएगा, एकदम इजीली लर्न कर लेना, इसमें कोई बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना दोस्तों। अब अपना मास्क उतारो, अभी हमने देखो उतारने की कुछ बात की थी ना, ये देखो अपने जूते निकालो उतारो, तो क्या बोला था? टेक ऑफ योर शूज, जूते थे तो हमने क्या लिखा था? शूज, उससे पहले क्या लिखा था? टेक ऑफ योर, उतारने के लिए क्या वर्ड यूज किया था? टेक ऑफ योर। यहाँ पे भी देखो, उतारो, टेक ऑफ योर आया, टेक ऑफ योर, अब क्या उतारना है? मास्क, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? मास्क। अगर शूज था तो क्या लिख रहे थे हम लोग? टेक ऑफ योर शूज। मतलब जब भी किसी की निकालने की चीज़ है, उतारने की बात है, तो आप टेक ऑफ योर सेम रखो, बस जिस चीज़ को उतारने के लिए बोल रहे हो उस चीज़ को क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे हम जूता उतारने की बात कर रहे थे तो शूज लिखा, यहाँ पे मास्क उतारने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मास्क लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल भी गलती मत करना, एकदम ईजी है। मेरी शर्ट को इस्त्री कर दो, प्रेस करने को हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, कि भाई ये मेरी शर्ट को मम्मी प्रेस कर दो, पापा प्रेस कर दो, या प्रेस वाले को भी दे के आते हैं, जो भी है, तो आप क्या बोलोगे? आयरन माई शर्ट, क्या बोलेंगे? आयरन माई शर्ट। अब यहाँ पे याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी अपनी फैमिली पर्सन को बोल रहे हो तो उससे पहले क्या वर्ड आ जाएगा? प्लीज़, ऑब्वियस ही बात है, प्लीज़ आ जाएगा, प्लीज़ आयरन माई शर्ट, ठीक है, एक ये प्लीज़ ऐड कर सकते हो अगर आप फैमिली मेम्बर को बोल रहे हो तो। अदरवाइज अगर आप किसी मतलब सामने किसी को आप पैसे दे के करा तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो आयरन माई शर्ट या प्लीज़ आयरन माई शर्ट, ठीक है। नहा लो, ये बहुत होता है हमारे घर में, बोलते हैं हमारी मम्मियाँ कि यार नहा भी लेना, कब तक ऐसे बैठा रहेगा या कब तक ऐसी बैठी रहेगी। तो या किसी भी हम अपने छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन को बोलना चाहते हैं नहा लो, तो क्या बोलेंगे? टेक अ सोवर, क्या बोलेंगे दोस्तों? टेक अ सोवर, नहा लो, क्या बोलेंगे? टेक अ सोवर, याद रखना। बट कोई बोलता तू क्या कर रहा है, हम काफ़ी बार बोलते हैं मैं नहा रहा हूँ, बट नहा रहा हूँ बोलते हैं, अब से आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलोगे? आई एम टेकिंग अ सोवर, क्या बोलेंगे दोस्तों?
आई एम टेकिंग अ शॉवर, मैं नहा रहा हूँ, शॉवर नहाना, टेकिंग ऑलरेडी नहा रहा हूँ, कौन, मैं, आई एम, टेकिंग ले रहा हूँ, क्या, शॉवर, तो मैं नहा रहा हूँ। बहुत ही जरूरी चीज़ है, ये याद रखना। और वापस मैं बता रहा हूँ, एम है, इसको क्या बोलते हैं, आई एम, ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, ये क्या होता है, आई एम, तो आई एम टेकिंग अ शॉवर, ठीक है। अपने हाथ धो लो, बहुत बार बोलते हैं घरों में, तो क्या बोलेंगे, वॉश योर हैंड्स, क्या बोलेंगे दोस्तों, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ साबुन से धो, अभी हम ये तो बोलते थे भाई अपने हाथ धो लो, बट किससे, तो साबुन से, डेटोल से, कुछ भी चीज़ से बोलना है तो आप क्या करोगे, वॉश योर हैंड विथ सोप, क्या बोलोगे दोस्तों, वॉश योर हैंड। देखो वॉश योर हैंड सेम ही है, यहाँ पे मैंने लिखा था वॉश योर, अपने हाथ धो लो, बट किससे, विथ सोप। अब यहाँ डेटोल होगा तो विथ डेटोल कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ से आपसे धुलवाना चाहते हो यहाँ पे क्या कर दो, उसका नाम ले लो, विथ डेटोल, विथ सोप, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो वॉश योर हैंड यानी कि अपने हाथ धो लो, देखो लिखा है ना मैंने, अपने हाथ धो लो, अपने हाथ धो। किसी वर्ड क्या यूज किया मैंने, साबुन से, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज आ गया आपका, उसके लिए आपका क्या वर्ड यूज आ गया, विथ सोप, बस और कुछ नहीं है, बाकी सेम ही है, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, ठीक है। शैम्पू से अपने बाल धो लो, बहुत बार बोलते हैं ना यार, क्या शैम्पू कर लेना यार, शैम्पू कर लेना, तो शैम्पू से अपने बाल धोना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉश योर हेयर विथ शैम्पू। देखो आप एक चीज नोट करो, देखो दिखाता हूं आपको मैं, वॉश योर हैंड, वॉश योर हेयर, वॉश योर हैंड। जब हम हाथ धोने की बात कर रहे हैं, हाथ धो लो, तो वॉश योर हैंड। जब हमने बात की अपने बाल धो लो, तो वॉश योर हेयर, ठीक है। एकदम इजी है, जो भी धोने की बात हो रही है उसको यूज कर लेंगे, हेयर है तो हेयर, हैंड है तो हैंड, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैंने क्या बोला था, साबुन से धो, यहाँ पे क्या बोला था, शैम्पू से धो लो, तो क्या वर्ड यूज किया था हमने, विथ सोप, और यहाँ पे क्या किया, विथ शैम्पू। मैंने बोला था ना, जिस चीज़ से भी करना है उसको विथ के साथ लगा दो, तो यहाँ पे वही है दोस्तों, यहाँ पे भी हम हेयर धो रहे हैं, अपने बाल धो रहे हैं, बट किससे, विथ शैम्पू, तो वॉश योर हेयर विथ शैम्पू, किससे, विथ शैम्पू। इजीली याद रहेगा, गलती मत करना, वॉश योर हेयर विथ शैम्पू, क्या बोलोगे, वॉश योर हेयर विथ शैम्पू। गैस चालू करो, हम बोलते हैं ना गैस चालू करो, काफी बार घरों में यूज होता है गैस चालू करो, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में दोस्तों, टर्न ऑन द गैस, क्या बोलेंगे, टर्न ऑन द गैस, टर्न ऑन द गैस। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है, चालू करना, तो क्या चालू करना है, गैस को, तो द गैस, टर्न ऑन द गैस। अब गैस चालू तो कर ली, बट गैस को बंद भी तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, तो गैस बंद करो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ द गैस। देखो दोस्तों, चालू करना है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टर्न ऑन, क्या यूज करेंगे, टर्न ऑन, बट ऑफ करना है तो क्या यूज करेंगे, टर्न ऑफ। याद रखना, क्या चीज कर रहे हैं बंद, गैस, तो द गैस, इजी। माँ नाश्ता बना रही है, माँ यानी आपकी मम्मी हो गई, मम्मी नाश्ता बना रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों, मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट। बना रही है ना, ऑलरेडी काम चालू है, तो ये क्या वर्ड आएगा, मेकिंग, क्या बना रही है, ब्रेकफास्ट। अगर यहाँ नाश्ते की जगह लंच होता तो क्या लिखते, मॉम इज मेकिंग लंच, तो ये ब्रेकफास्ट कट हो जाता और उसकी जगह में वो लोग वर्ड क्या यूज करते, लंच, ठीक है। तो मॉम इज मेकिंग। देखो दोस्तों, याद करो तो ऐसे याद करो कि एक सेंटेंस आप चार बना सको, तो यहाँ नाश्ते की जगह आपको डिनर लिखना है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, डिनर आ जाएगा, लंच होगा तो लंच आ जाएगा, ब्रेकफास्ट होगा तो ब्रेकफास्ट, ये सेम ही रहेगा, मॉम इज मेकिंग, ठीक है। तो मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, या मॉम इज मेकिंग लंच, या मॉम इज मेकिंग डिनर। डिनर मतलब रात का खाना, ठीक है, और लंच मतलब आफ्टरनून का खाना, याद रखना। और ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का खाना, तो मम्मी क्या बना रही है, सुबह का नाश्ता बना रही है, जिसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट। मम्मी चाय बना रही है, माँ बोलो, मम्मी बोलो, मॉम बोलो, जो भी आप बोलते हो, तो वो क्या कर रही है, चाय बना रही है, क्या लिखोगे, मॉम इज मेकिंग। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ वो आपको चेंज करना है, देखो मॉम इज मेकिंग, मॉम इज मेकिंग क्या बना रही है, ब्रेकफास्ट, तुमने यहाँ ब्रेकफास्ट लिखा, यहाँ पे टी है तो टी बना रही है, कुछ भी हो रही हो, आप ये सेंटेंस सेम ही रखोगे, मॉम इज मेकिंग, इसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे, जो बना रही है बस वो लास्ट में ऐड कर दो, खत्म। अब यहाँ पे मम्मी क्या बना रही थी, ब्रेकफास्ट, देखो लिखा है ना, मम्मी नाश्ता बना रही है तो ब्रेकफास्ट, यहाँ पे मम्मी क्या बना रही है, चाय बना रही है, तो हमने क्या लिखा, मॉम इज मेकिंग टी, ठीक है, इसी
याद रहेगा, एकदम इजीली याद कर लेना। मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, घर हर घर की कहानी है दोस्तों, हम रख के भूल जाते हैं। तो उसको क्या लिखोगे? आई कांट फाइंड माई मोबाइल। कैसे बोलोगे दोस्तों? आई कांट फाइंड माई मोबाइल। कांट को क्या बोलते हैं दोस्तों? कैन नॉट। याद रखना, कैन नॉट। ये कांट का मतलब क्या होता है? कैन नॉट। तो आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल। क्या बोलोगे? आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल। इजी, आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल। मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। इजी दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।